चलिए। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन गोपाल। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सवसा गुणम्। इस भव के सब दुख, इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी अपना विषय चल रहा है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और व्यवहाराभासी के 4 भेद के अंतर्गत अब अपनी चर्चा चल रही है परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। धर्म धारक मतलब यहाँ पे किस धर्म की बात चल रही है? पुण्य भाव शुभ भाव रूप धर्म धारक, है ना। वास्तव में तो धर्म है सो वीतरागता है, धर्म है सो साम्य भाव है। ठीक है। देखो अगर ये धर्म धारक होते तो व्यवहाराभासी निश्चयभासी क्यों कहते? अर्थात इनको धर्म का आभास है, धर्म नहीं है। परिणति में सारे धर्म के अंग होने पर भी निराकुलता नहीं है, शांति नहीं है। जो धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं शांति के निमित्त बनती, सुख का निमित्त बनती, सो नहीं बन रही हैं। क्या बन रही हैं? आकुलता में ही निमित्त बन रही है। इसलिए ये क्या है? व्यवहाराभासी, आभास है इनको। क्लियर? देखो कल अपन ने कहां तक बात कर ली थी? यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ था इसका। वह कहता है कि शास्त्र में परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन किन की परीक्षा की जाए? तो कह रहे हैं तुम तो मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म, जीवादि तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में यह सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, और जिनमें ये अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी आज्ञा नहीं मानना। ऐसे ही जिन वक्ताओं के द्वारा इन 7 तत्वों के अर्थ अन्यथा निरूपित किए जा रहे हों तो क्या करना? उनकी कोई बात नहीं मानना। समझ में आ रही है बात? है वे अभी अपने जैसे कह रहे थे, वे तो अपने जैसे कह रहे। बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। जीव को कर्ता कहते हो, उनकी बात नहीं मानना। सर्वथा व्यवहारने से कर्ता तो हमारे यहाँ भी कहते हैं, वे सर्वथा ही कर्ता कहते हैं। व्यवहारने से अकर्ता
निश्चय न से अकर्ता तो हम यहाँ भी कहते हैं, लेकिन वे सर्वथा ही अकर्ता कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? आशाबंध शुभ अशुभ दोनों ही भाव हे हैं। कथनचित उपादेय कहे शुभ को, कथनचित किसी अपेक्षा से, तो सत्य समझना, और सर्वथा उपादेय कहे अभी तो तुम यही करो यही करो, है ना? तो बात सही नहीं समझना। ऐसा नहीं हम तो सुनने वाले हैं, मैं तो कोई कुछ भी सुना दे। क्या बोला? हमें तो क्या है, कुछ भी सुन लें, उनकी भी सुन लें, उनकी भी सुन लें, ऐसा नहीं सुना जाता। अपने हित का प्रयोजन रख के सुना जाता है। समझ में आ रही है बात? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के बारे में मैं बहुत ज्यादा ही इमेज बन जाती है। अब इमेज के चक्कर में हम सही तत्व को पकड़ नहीं पाते। सो यहाँ इन्फ्लुएंस होके नहीं, परीक्षा करके बात समझना। और इतनी कम से कम लीस्ट टू लीस्ट देव गुरु धर्म जीवादि तत्व बंध मोक्ष किन भावों से बंध होता है, किन भावों से सुख होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है? देखो, जैसे लोक में जो पुरुष प्रयोजन भूत कार्यों में झूठ न बोले, वह प्रयोजन रहित कार्यों में कैसे झूठ बोलेगा? उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजन भूत देवादि का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजन रहित, देखो प्रयोजन रहित द्विसमुद्रादि का कथन अन्यथा कैसे करे होगा? ख्याल में आई बात? ऐसा क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। तुम अपनी विषय कषाय का पोषण करने के लिए अन्यथा अन्यथा कथन करते हो। ऐसा कल परसों भाई जी बोल रहे थे कि ये मार्ग कैसा है। जैसे अपन कोई सामान खरीदते हैं ना, उस पर लिखा रहता है ओके टेस्टेड, ऐसे ये ओके टेस्टेड माल है, अनंत जीवों के द्वारा अनुभूत मार्ग है, स्वानुभूतिया चकास्ते। और तुम भी उनको अपनी से प्रमाण करो, है ना? देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषाय वश किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए? ठीक है? समाधान, यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। सारे ही कथन अन्यथा कर देंगे तो भिन्न पद्धति ठहर जाएगी। तो जो मूल प्रयोजन भूत है उसमें तो मिसिंग है, और जो अप्रयोजन भूत है उनको सही सही लिख दिया, सही सही कह दिया, और सारा ही गलत बोलेंगे तो फिर कोई नहीं मानेगा उनकी बात को। तो ऐसे मिक्सिंग कर देंगे। तो प्रयोजन अप्रयोजन भूत से तो हमारा कुछ सिद्धि नहीं होती। जान लो अच्छा तो क्षयोपशम ज्ञान है, नहीं जान पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कदाचित गलत भी जानने में आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जीव हूं और इनमें सात जीवादि प्रयोजन भूत सात तत्व में गड़बड़ी हो जाए, देवशास्त्र का सही स्वरूप ही नहीं जाने, तो ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ऐसा ख्याल में आई बात? वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। तुच्छ बुद्धि, शार्प माइंडेड नहीं, तो परीक्षा करके काम कर रहे हैं
वे भ्रमित नहीं होते, और जो परीक्षा नहीं करते वे भ्रमित हो जाते हैं। तुच्छ बुद्धि, है ना। ऐसा कि यह मत है कि यह भी मत है, इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं, परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहाँ सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। ख्याल में आई बात। माल तो बहुत अच्छा रखा है, फल तो इतने ताजी ताजी हैं, इतनी क्वालिटी फ्रूट्स की है, लेकिन तराजू ही गलत है, बांट सही नहीं है। तो ठगाए जाओगे कि नहीं ठगाए जाओगे? ऐसी बातें तो बहुत लच्छे गुच्छे की हैं, इधर की उधर की, बीच में भजन सुना दिया, बीच में उनका उनका रेफरेंस उनका रेफरेंस गाथाओं का, ग्रंथों का, है ना, आचार्यों का। लेकिन प्रयोजनभूत तत्व, नए प्रमाण, नए प्रमाण क्या है? तराजू, वही मिसिंग है, तो कैसे काम चले? रह जाएगा ऐसा। चलो आप में से कोई पढ़ो। शांतनु आप पढ़ो। सो परीक्षा। सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग हैं, वे झूठ किस लिए कहेंगे। इस प्रकार जन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। वहां एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। प्रश्न उठाया था ना, आप तो करो आज्ञा से मानो, तो नहीं मानो परीक्षा करो, तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान आज्ञा सम्यक, तो ऐसे होता है आज्ञा सम्यक। कैसे कि हमने जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों का तो परीक्षा, उनकी तो परीक्षा की, उनके अलावा जो कुछ है, सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, कितने द्वीप समुद्र हैं, नरक कितने हैं, स्वर्ग कितने हैं, कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, किन भावों से कौन सी प्रकृति बनती है, ये इन सब का कैसे आप युक्ति से जानोगे? इनको, इनकी परीक्षा कैसे होगी? तो इन सबको आज्ञा से मानना, ठीक है। ऐसा, और उस आज्ञा से मानने में भी एकाग्र चिंतवन है, उसी का नाम ध्यान है। वहां पे भी क्या हुआ? एक के अग्र हुआ। ख्याल में आई बात? ऐसा नहीं हमने ऐसे विकल्पात्मक ज्ञान में आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो गया, विकल्पात्मक ज्ञान में, विकल्पात्मक में नहीं होता आज्ञा विचय धर्म ध्यान। वो तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम वाली कंडीशन तो बनेगी ही, तो उसको धर्म ध्यान कहेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने अभी? बताना, कौन बताएगा? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, हाँ बोलिए, अंजलि जी बोलिए। जो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है वो विकल्पात्मक अवस्था में नहीं होता। जब आपका एकाग्र मतलब जो चित्त है वो एकाग्र होता है तभी वो होता है। तभी होएगा। वो किसमें एकाग्र हुआ? आज्ञा में, आज्ञा में, तो उसका नाम आज्ञा विचय रख दिया। परंतु ध्यान का जो लक्षण है वो तो घटित होगा ही होगा। निमित्त की तरफ से कथन कर देते हैं तरह तरह के, वेदना सम्यक तो है, तो पिटने से थोड़ी सम्यक होता है। तो पिटाई पड़ रही है बहुत नरक में, बहुत वेदना हो रही है, तो वेदना के निमित्त से वो इतनी वेदना क्यों हो रही है, ऐसा मैंने क्या पाप किया, ऐसा विचार आया उसको, और उस विचार में पूर्व की बात स्मृति में आ गई। ओहो,
बहुआरंभ परिग्रह के फल में नरक आयु बंदी होगी। पहले मेरे परिणाम ऐसे थे, मैं तो ऐसे स्वाध्याय करता था, ऐसा करता था, स्वाध्याय में जाना था, अरे मैं तो ज्ञायक हूँ। तो वहां पर भी ज्ञायक के अग्र हुआ तभी सम्यक्त हुआ। और उसमें दूर का निमित्त क्या बना? सम्यक दर्शन में निमित्त कौन है? तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान। असली निमित्त तो वही है। तो दूर का निमित्त देखेंगे तो पिटाई कुटाई, तो उधर से नाम रख दिया। अब जितने भी सम्यक तुम्हें, उनमें निमित्त कौन बनेगा? स्वपर का भेद विज्ञान। सम्यक दर्शन कितनी प्रकार का? एक ही प्रकार का। और निमित्त की तरफ से कितनी प्रकार का हो गया? 10 प्रकार का हो गया। तो 10 प्रकार का नहीं है, एक ही प्रकार का है। दूर के निमित्त पर आरोपित करके कथन किया कि देखो इतनी वेदना में, उस वेदना के निमित्त से इसको पूर्व में स्वाध्याय आदि किया, तत्व ज्ञान किया, वो निमित्त बन गया, वो इसको सम्यक दर्शन हुआ। कैसा होएगा वो? होगा एकाग्र चिंतवन से ही। ख्याल में आ रही है? होगा तत्व ज्ञान से ही ऐसा। चलो आगे। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्मत व धर्म ध्यान हो जाए, तो जो द्रव्य लिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञानुसार साधन द्वारा त्रैव्यक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक व धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर पुरुष की प्रतीति करते हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया। यदि ऐसे सविकल्प ज्ञान से और अकेली आज्ञा मानने से, है ना, और बिना परीक्षा किए ही अगर ऐसे सम्यक दर्शन और धर्म ध्यान हो जाए, तो फिर द्रव्यलिंगी को हो जाता, तो उनको एकाग्र चिंतवन निरोधो ध्यानम तो हुआ नहीं, तो सम्यक दृष्टि हुए नहीं। अगर इतने से ही सम्यक दर्शन होता, तो द्रव्यलिंगी को द्रव्यलिंगी क्यों कहते? ख्याल में आई बात? ऐसा। तब क्या कह रहे हैं? तो उनको मिथ्या दृष्टिपना क्यों रहता? तथा तूने कहा है कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक के शंका नामक दोष होता है, सो न जाने किस हाँ प्रकार है। हाँ, बोलो बोलो। तो न जाने किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे। हाँ, शंका नामक दोष होता है, तथा निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक में दोष लगता हो तो अष्टसहस्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा? रचना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? प्रमाण ने पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया? इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। देखो, आदि रक्षा स्वाध्याय के अंग हैं। नहीं, वो तो भगवान की जो आज्ञा है उसको ऐसे ही मान लो। अंतरंग में कोई कंफ्यूजन चल रहा है, बात क्लियर नहीं हो रही, तो यदि आप पूछोगे तो भगवान की बात में शंका आ जाएगी। नहीं नहीं, शंका नहीं है। अपन सब आपस में से बोले, अरे हम शंका समाधान, ऐसे बोला जाता है ना, शंका समाधान। उनकी शंका, उनने समाधान दे दिया। वास्तव में वो शंका नहीं है, वास्तव में अपने ज्ञान में क्लियर नहीं है, तो वो सिर्फ समाधान ही ले रहे, शंका नहीं कर रहे। शंका एक निगेटिव अप्रोच है। शंका, हमें शंका है ये सही है कि गलत है, शंका नहीं, वो सही है और हमको समाधान चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? तो प्रश्न, अपने ज्ञान को क्लियर करना, अपने ज्ञान में उस बात को बैठाना,
हमें इस बात की एक शंका है, शंका नहीं है, हमको समाधान चाहिए। ख्याल में आ रही बात? ऐसा तो कितना बढ़िया बोल दिया कि परीक्षणा आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे, नए प्रमाण से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया। नए प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी, निश्चय व्यवहार की जरूरत ही नहीं थी। परिणति स्वभाव सन्मुख होगी कैसे? नयों से जानेंगे नहीं, अनेकांतमय स्वरूप को जानेंगे नहीं, एक को गौड़ एक को मुख्य करेंगे नहीं, तो वस्तु तक पहुंचोगे कैसे? ये प्रोसेस तो घटित होगी ना। ऐसा तो ये बिना नए प्रमाण के नहीं होगा। नए प्रमाण कसौटी है, 5 तराजू है, उस पर तौलोगे नहीं। वहां तो सही है, इधर तौलना है। ख्याल में आई बात? ऐसा इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है। चलिए अब कौन जितने ही पढ़ेगा? कुछ नहीं, आगे शांतनु और जी को। कोई कोई और पढ़ ले आगे। हाँ, रोमी जी पढ़ो आप। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपनी कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जिन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, वहाँ भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव हो या नहीं, ऐसा विचार करके विरोध अर्थ को मिथ्या ही जानना। आगे आगे जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री ही होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ आदि बनाकर वहाँ कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। देखो आजकल जो फ्रॉड चल रहा है ना, टोडरमल जी ने कब का लिखा है वो था दृष्टांत। किसी साहूकार का नाम रखकर और पैसे मांगे। ऐसा भी ये शांतनु बता रहे थे, अबे जी भाई साहब का नाम रख के फोटो लगा के और पैसे मांग रहे, कोई और मांग रहा पैसे, तो ठगाया जाएगा। आजकल ऐसे ही आ रहा है ना बहुत। पुलिस की फोटो आएगी और बोलेगी तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया हमने और ऐसा ऐसा 50,000 रुपए भेजो तभी छोड़ेंगे, तुमने बिजली का बिल नहीं भरा। आजकल तो ये बहुत हो रहा है, उनने एग्जाम्पल तो तब का दे दिया। समझ आ रही बात? तो ठगाए जाओगे कि नहीं, परीक्षा करोगे कि नहीं? देखो ये है ना, अलर्ट ज्ञान तो सब जगह चाहिए। हमें तो पता ही नहीं थी, वो तो ऐसा कह रहा था, वो तो ऐसा कह रहा था। तो ठगते हैं कि तुम अपने अल्प ज्ञान से ठगाए जाते हो, तब भी निमित्त होते हैं। ठगे तो सब कोई ठग ले, परीक्षा प्रधानी को तो नहीं ठग सकता। आप अपनी अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, संगी पंचेंद्रिय हो। इतना बड़ा काम करने चले हैं ये विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य करने चले हैं। कितनी महिमा है इस कार्य की अपने आप में, आपको स्वयं कितनी महिमा आती है। स्वाध्याय करने में, कराने में आपको खुद कितनी महिमा रहती है। इतना बड़ा काम है ये। ख्याल में आई बात? ऐसा चलो आगे। तथा वह कहता है
गोमट सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो ये कथन कैसे किया? उत्तर, जो प्रत्यक्ष अनुमानादिक गोचर नहीं है और सूक्ष्मपने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा ये कथन है। परंतु मूलभूत देव गुरु धर्म आदि तथा तत्व आदि का अन्यथा श्रद्धान होने पर तो सर्वथा सम्यक्त रहता नहीं है, ये निश्चय करना। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। देखो वहां कह रहे हैं गोमट सार में कहा कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ श्रद्धान करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि है। किसकी आज्ञा मानने से? जीवादि तत्वों की नहीं, दूसरी ख्याल में आ रही है बात? त्रिलोक आदि की, उनकी आज्ञा मान ले तो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। और पता है वहां एक बात और कही है, बहुत गजब की बात है, वो समझना। जैसे मान लिया किसी को अप्रयोजन भूत भी अगर गलत श्रद्धान हो गया है ना, जैसे उसमें लिखा कि असंख्यात दीप समुद्र है, मैं ऐसा कहा, क्या कहा कि मध्य लोक में असंख्यात दीप समुद्र है। उसने बोला कि संख्यात है, किसी अज्ञानी गुरु से ऐसा पढ़ लिया कि वहां पे कहा कि संख्यात है, और तुमने निर्णय कर लिया ये संख्यात है। अब कोई सम्यक दृष्टि पुरुष मिले और वहां से करेक्शन हो, वो ऐसा बोले कि नहीं नहीं ये संख्यात नहीं होते, असंख्यात होते हैं, है ना, और वो कुछ हेतु भी दें, मान लिया, और अब वो अपनी बात पे अड़ा रहे, नहीं ऐसा कैसे, वो तो संख्यात ही होते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसी बात आई है, ख्याल में आ रही बात? क्यों? उसमें क्या हो गया, उसमें मान कषाय तीव्र हो गई। अरे कोई सरलता से समझा रहा है, जैसे विवक्षाएं बहुत हैं और ऐसा भी देखा जाता है, एक विवक्षा से स्टिक हो गया कि इस विवक्षा से ये वाली बात ऐसे ही है। अब कोई दूसरी विवक्षा बता रहा है तो उसको मान लेना चाहिए, अगर वो सत्य ठहर रही है तो। नहीं हम तो इस विवक्षा से हिलेंगे ही नहीं, तो जैन दर्शन स्यादवादी दर्शन है, एक बात के लिए अनेक विवक्षाएं होती हैं, और जिसमें हट होता है ना, हट, जिद्द, मान कषा तीव्र होती है, वे सम्यक दृष्टि नहीं होती। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, और जो स्यादवादी नहीं है वो हठी होते हैं, और जो हठी होते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। ख्याल में आ रही है बात? और देखो घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि पीछे भी कहा था, ऐसा कहा था कि यदि कभी आपको कोई असत्य श्रद्धान हो जाए, तुम्हारी होनार भली है, तुम्हें बहुत शीघ्र ऐसा उपदेश मिल जाएगा, ऐसा निमित्त मिल जाएगा कि वहां आपके ज्ञान में करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ भव्यता भी बहुत डिपेंड करती है। काल अवधि जिसकी पक चुकी है तो वो उल्टे सुल्टे निर्णय उसे होंगे नहीं, क्योंकि अब उसको संसार में रहना ही नहीं है, स्थिति अनुभाग घट रहे हैं, पाप प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग, मिथ्यात्व के स्थिति अनुभाग मंद हो रहे हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी हो रहे हैं, तो उसका उसके ज्ञान में मिसकंसेप्ट प्रयोजन भूत के बारे में हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? वो पुरुषार्थ के एंगल से और ये काल अवधि भवितव्यता के एंगल से।
किसकी स्थिति अनुभाग बहुत हीन बन रहे हो, उसका काल बहुत थोड़ा है और विपरीत निर्णय करके रह सके, ऐसा बनेगा नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऐसा वो किसी न किसी के द्वारा उसको सत्य उपदेश मिल जाएगा और वो सत्य विवक्षा को समझ के आगे बढ़ जाएगा। क्यों? निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। और किसी को अभी जिसका संसार बहुत है तो उसको ऐसे ही समागम बनेंगे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के, वो भी क्या करें, जैसे तैसे जैन कुल में पैदा हुआ है ना, और वहां और धर्म करना चाहता है और उसको कोई गुरु मिल गए तो उससे उनसे इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसने उल्टा उल्टा सब सीख लिया। क्यों सीख लिया? इसका संसार बहुत है अभी, इसलिए अभी एक आध बार नरक निगोद में जाना है, इसलिए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है, बहुत गंभीरता से। चलिए। तथा कितनी ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा प्रभावनादि कार्य से व अतिशय चमत्कारादि से जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, सो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। इसलिए इन लक्षणों में तो आत्म अतिव्याप्ति पाया जाता है। कोई कहे जैसे जिन धर्म बस बस क्या बोल रहे हैं? कितने जीव ऐसे होते हैं जो परीक्षा करके भी ज्ञानी होते हैं लेकिन मूल चीज की परीक्षा नहीं करते, मूल बात की परीक्षा नहीं करते। जरा जरा सी बातों में, जरा जरा सी, अरे वो मूर्ति है ना पानी पी रही थी, तो ये चमत्कार है कि दोष है? अरे मूर्ति को पसीना निकल रहा था, कॉमन सेंस नहीं लगाते। अरे कोई कैपिलरी एक्शन कुछ हो गया होगा, साइंस से देखो। अब तुम भगवान को पसीना आ रहा है ऐसा बोल रहे, तो भगवान तो 18 दोषों से रहित हो गए, भगवान को कहाँ पसीना आता? और मूर्ति में पसीना आ गया तो वहां तो हमने स्थापना निक्षेप है, तो मूर्ति 100% तो भगवान है नहीं, स्थापना है वहां तो। और कोई कैपिलरी एक्शन हो गया तो हो गया होगा, पानी निकल गया होगा, तो इसमें काय का चमत्कार है? ख्याल में आ रही है बात? बुद्धि नहीं लगाते किसी भी जगह। तो मूर्ति से पानी निकल जाए तो क्या हो गया? नहीं चमत्कार हो गया, परीक्षा नहीं करते। और ऐसे बहुत उसमें बहुत विनय बहुमान करेंगे उन चीजों में, मूलभूत तत्व की परीक्षा नहीं करते। समझ आई बात? और यदि ऐसे ही अतिशय चमत्कार आदि से तुम व्रतशील आदि करते हो तो ऐसा तो अन्य मतों में पाया जाता है। तो ये तो धर्म का अतिव्याप्ति दोष हो गया। अतिव्याप्ति दोष क्या होता है? कि जो लक्ष्य में भी मिले और अलक्ष्य में भी पाया जाए, अन्य में भी पाया जाए, तो ये तो धर्म का लक्षण तो ये है नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। चलिए पारुल बहन आप पढ़िए। अतिव्याप्ति दोष समझ में आया? जी। जो तो अपने में पाया जाए और दूसरे में भी पाया जाए, ये होगा अति। शब्द से पता चल रहा अति व्याप्ति, ऐसा। चलो। कोई कहे जैसे जिन धर्म में ये कार्य हैं वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है। समाधान, यह तो सत्य है, ऐसा ही है।
परंतु जैसे तू दयाधिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवों की रक्षा को दया तू कहता है, वही वे कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। देखो गजब हो गई बात। हाँ, वे तो कहते हैं प्याऊ लगाओ, अब गर्मी आएंगी ना तो प्याऊ लगाओ, तो भैया जीवों पे दया करो। पक्षियों को पानी पिलाओ, तो जीवा की दया करो। तो कितने लोग एक दिन में, कितने लोगों को पानी पिलाया? कितनों को पानी पिलाया? 500 लोगों को। दिन भर में हमारी प्याऊ से 500 लोगों ने पानी पिया। तो 500 जीवों को तो तुमने उनकी एक जरा सी प्यास बुझा के, मान लो प्यास बुझ गई है ना, और उन पे दया पाली, और अनंत जीव राशि मर गई अनछने पानी से, उनका क्या? हमारे यहाँ ऐसी दया नहीं है। उनकी दया और हमारी दया सेम नहीं है। समझ में आ रही है बात? अरे वे लोग तो, वे जो होते हैं ना, कौन वो सरदार लोग, क्या बोलते हैं उनको? सिख। सिख लोग है ना भैया, अपन से भी ज्यादा दया पालते वे। देखो वे तो कितना कितना भोजन बंटवाते हैं। देखो उनके लंगर में कैसा कराते हैं। तो भैया क्या कराते हैं? उनकी दया हमारी दया एक जैसी है। हमारे मंदिरों में तो भोजन आदि होते नहीं, उनके तो गुरुद्वारे में सब होते हैं। उनकी दया और हमारी दया एक जैसी है? अरे जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा अति व्याप्ति दूषण मत लगाओ। और फिर यहाँ तो दया कैसी है कि सर्वोत्कृष्ट तो तुम हो, तो पहले अपनी दया पालो। परिणति में राग की उत्पत्ति स्वजीव की हिंसा है। कहां से सिमिट्री करोगे उनकी दया में और हमारी दया में? क्या बोला? राग आदि भाव की उत्पत्ति न होना, ये सबसे पहले स्वयं की दया, और फिर विकल्प आए, शुभ भाव उत्पन्न हो, तो पर की दया। ख्याल में आ रही बात? और उस पर की दया में ऐसी दया नहीं कि एक की दया की और अनंत का घात किया। ऐसी दया नहीं होती हमारे यहाँ। क्या कहा? वो लिखा है ना परमानंद स्तोत्र में, आत्मचिंता उत्तमा चिंता, सर्वोत्तम। ठीक है? पर की चिंता मध्यमा चिंता। पर की चिंता भी कैसी? अरे बेटा तुम खा लो पी लो, अरे ऐसा रह लो वैसा रह लो, ये नहीं। उनके तत्व ज्ञान की चिंता, इसको मध्यमा कहा है। और विषय भोगों की चिंता अधमा चिंता, अधम है अधम। और पर के बुरे की चिंता वो धमा धमा, अधम से भी अधम। ये क्रम है जैन शासन में। तो हम अपनी चिंता करें, दूसरे की नहीं करें। पहले भला करो अपने पर। आगे क्या लिखा? आराधन से नहीं चीखो। ऐसा नहीं पहले हम खा लें, जैसे कोई अच्छी चीज बनी, खीर बनी, अपनी निकाल के रख दो। इसको नहीं कह रहे पला, पहले भला करो अपने पर। किसी को खाने बुलाया, छोले बने, अब कम नहीं पड़ जाए, अपने लिए कटोरी निकाल के रख दो पहले ही। ये तीसरे नंबर की चिंता है, ये धमा चिंता, अधमा चिंता है ये, अपने विषय भोग की चिंता। बहुत लोग कहते हैं ना, आजकल शब्द चल गए फैशन वाले, बहुत इंट्रोवर्ट है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है खाली। अपनी प्रसन्नता, अपना खाना, अपना पीना, उसी उसी का ध्यान रखो। तो मैं तो वो मीठे शब्द भी नहीं बोल सके। ये कैसा जीव है? अधमा जीव है वो। और फैशन का नाम रख दिया इंट्रोवर्ट, जैसे पता नहीं कितना क्वालिफाइड है, बेवकूफ। समझ में आ रही है बात?
जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। अब सुनो, स्वात्म चिंता, अपनी स्वजीव की दया कैसे हितकारी है? वो अपने लिए हितकारी है कि दूसरों की भी हितकारी में निमित्त बनती है? अरे सर, पूरे विश्व के लिए हितकारी, नारकी के लिए भी हितकारी है, पता है? स्वात्म चिंता, स्व की दया, जब स्व पे दया करोगे ना और आराधन से नहीं चिगोगे तो ऐसा जीव नरक जाएगा ही नहीं। और तुम नरक नहीं जाओगे तो वहां के नारकियों को तुम्हारे निमित्त से कसाय नहीं होगी, तो दया पल जाएगी, विश्व दया पलेगी। समझ में आ रही है? कुत्ता बन के जन्मोगे नहीं ना तो गली मोहल्ले के दूसरे कुत्ते भौंकेंगे नहीं, उनकी कषाय में आप निमित्त नहीं बनोगे। स्वात्म चिंता इतनी बड़ी चिंता है। चिंता मतलब एकाग्र चिंता, निरोधो ध्यानम वाली चिंता। ख्याल में आ रही है बात? स्व की दया इतनी बड़ी दया है। तुम खुद ही 2 इंद्री 3 इंद्री बन के नहीं जन्मोगे तो तुमको कष्ट नहीं होएगा और तुम्हारे निमित्त से दूसरों को नहीं होएगा। जो शांत रहता है ना, जिसकी कषाय मंद होती है, उसके निमित्त से कोई दूसरा कहाँ बड़बड़ाता है। आप दूसरे के सुख में निमित्त बनते हो और फिर भी कोई तुम्हें देख के जलता रहे, वो उसका मैटर है, वो हमारा मैटर नहीं है। हमने कोई ठेकेदारी नहीं ले ली किसी की। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैन धर्म की दया कैसी दया है? ये है दया। वे कैसी दया करते हैं वे लोग? किसी की तो दया पल गई, 1 ग्राम दया पल गई और 10 किलो दया वो अदया बन गई। एग्जाम्पल है समझने के लिए। ऐसी दया हमारे यहाँ नहीं होती। सो अति व्याप्ति नहीं है, इस सब में लगा लेना, सारी चीजों में। ख्याल में आ रही है बात? हमारे यहाँ ऐसे भूखे रहना व्रत नहीं है। वे भी तो व्रत करते हैं, हमारे जैसे व्रत करते हैं। वे रोजा करते हैं, अपन 10 लक्षण करते हैं। एक ही जैसे तो है, रोजा 10 लक्षण। जब अपने 10 लक्षण होते हैं तब उन लोगों के भी वो होते हैं, गणपति बप्पा मोरया, वे भी पूजा करते हैं और अपन भी करते हैं। उनके भी नवरात्रे होते हैं और हमारे भी 10 लक्षण धर्म होते हैं। उनके भी नवरात्रे, हमारी भी अष्टानी का, सब एक जैसी है सब। ख्याल में आ रही है बात? भैया जो समझता नहीं है वो सब ऐसे। एक बात है, बे लोग भी है ना, थूक तक नहीं लीलते दिन में। अपन तो 10 लक्षण में पानी पी लेते, शाम को भी, सुबह आहार कर लेते, ये पानी नहीं पीते। कितनी महिमा आ रही उनकी। अपने जैनी के भेष में मुसलमान हो तुम खुद ही, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। क्या है जैनपना? ऐसे लगा लेना सब चीजों में, शील संयम तप आदि। वो तप नहीं है हमारा, क्लेश, काय क्लेश, वो तप नहीं है। यहाँ तो स्वरूप में विश्रांति है, आनंद है यहाँ पे। वो तप और स्वरूप की आनंद एक जैसा कैसे हो जाएगा? अपने जैसे तप करते हैं वे लोग भी। अरे अपने जैसे नहीं, अपन से भी ज्यादा, ऐसा लोग बोलते हैं, अपन से भी ज्यादा। अच्छा, अपन से ज्यादा तप है उनका। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब पढ़ते ही नहीं है, सुनते नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते, अतः ही पता नहीं है, परीक्षा करते नहीं है, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। ऐसा ठीक है। फिर वह कहता है, उनके ठीक नहीं है, क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं। बोलो। उत्तर, कभी दया और कभी हिंसा।
माँ पे दया करे आए और मंदिर में आके अखंड ज्योति जला दी। क्या माँ पे तो पानी प्याऊ लगा के पानी पिलाया है तो दया हो गई, हिंसा तो वहां पे भी थी। और मंदिर में आके ज्योत जला दी अखंड, सो वहां पे तो त्रस जीव का भी घात हो रहा। ऐसा धर्म है उनका पागलपन का। चलो आगे। उत्तर, वहां दयादिक का अंश मात्र तो आया, इसलिए अतिव्याप्तिपना इन लक्षणों के पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। तो कैसे होती है? जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वहां सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है, वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है, व वास्तव में रागादिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है। सो इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। इसलिए यह जिनमत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। बोलो, ये हमारी मोनोपोली है, कहीं नहीं पाया जाता। अन्य मत के बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े विद्वान, आप उनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध पूछो बोलेंगे निमित्त नैमित्तिक, लगाएंगे कर्ता कर्म। मास्टर की है ये, देख लेना। उनसे संवर निर्जरा पूछो, निर्जरा तो कदाचित बता देंगे, संवर का भाव नहीं दे सकते। ये जैन शासन की मोनोपोली है। ख्याल में आ रही है बात? आप उनसे स्यादवाद पूछो, आप उनसे अनेकांतमय स्वरूप पूछो। वे स्यादवाद को शायदवाद कहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, एक ही वस्तु एक है और एक ही वस्तु अनेक है। एक ही वस्तु है और एक ही वस्तु नहीं भी है। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो है भी और नहीं भी। अच्छे अच्छे विद्वानों के गले नहीं उतरा स्यादवाद, और कितने जैनियों को भी नहीं समझ में आई स्यादवाद का। ये सच्ची बात है कि स्यादवाद सुनते थे, समझते थे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मतलब ढंग से नहीं समझते थे। जब वीर सागर जी भाई साहब से आप्त मीमांसा ग्रंथ पढ़ा ना, स्यादवाद का सच्चा अर्थ तब भाषित हुआ, जब उन्होंने बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन किए, तब समझ में आई स्यादवाद का अर्थ कि ये कितना ब्रॉड वे है। ये हम वस्तु को एकांत से देखते हैं, हर कथन को एकांत से देखते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। हर बात को अनेकांत से देखोगे ना तो कभी हट नहीं होता, हो नहीं सकता। आप जिसको आज बोलते ना पर्सपेक्टिव, एक चीज को देखने के अनेक पर्सपेक्टिव होते हैं, तो झगड़े का काम ही नहीं ठहरता, लड़ाई का कोई काम ही नहीं ठहरता। हमारी नहीं सुनी, घरों में यही चक्कर है ना, हमारी नहीं सुनते। अरे तुम्हारी कैसे सुने? किसी का दूसरा भी तो एंगल होगा कि हम ही सही होते हैं हर समय, हम बड़े हैं सो हम ही सही हैं। नहीं, दूसरे का भी एंगल सुनो, कभी विवाद नहीं होएगा। ख्याल में आ रही है? ये जैन शासन है। ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है? देवादिक और जीवादिक का श्रद्धान। हालांकि ये व्यवहार सम्यक की बात है, और निश्चय सम्यक दृष्टि को ये घटित होते हैं, एक साथ होते हैं निश्चय व्यवहार। पहले व्यवहार हो बाद में निश्चय हो, ऐसा नहीं होता। पूर्वचर व्यवहार संज्ञा मिलती है उसको, लेकिन सही व्यवहार तो निश्चय प्रकट होने के बाद ही होता है। समझ आई बात? डिब्बे में चीनी रखी होती है तभी चीनी का डिब्बा कहते हैं। निश्चय व्यवहार एक साथ होता है,
खाली डिब्बे को कोई नहीं बोलता चीनी का डिब्बा। समझ आई बात? ऐसा। और इन्हीं को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और तेरे राग आदि मिटे, तुझे निराकुलता हो, तुझे शांति हो, उसका नाम सम्यक चारित्र है। किन्हीं क्रियाओं का नाम सम्यक चारित्र नहीं है। ख्याल में आई बात? सम्यक चारित्र किसका नाम है? रागादिक घटे, और घटने का भी भाव समझ लो। रागादि घटे का भाव, रागादि घटे का मतलब तीव्र से मंद हो जाए वो घटना नहीं है। पहले हमें बहुत गुस्सा आती थी, अब नहीं आती, ये राग आदि घटना नहीं है। 4 जाति के राग हैं, 4 में से 3 रह जाए तो घटे। क्या बोला? 4 जातियां है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्येकन, प्रत्येकन, संजुलन। तो 4 जातियों में से एक घट गई, अब कितने बचे? 3, तो घटे। 3 में से 2 रह गए, 2 में से 1 रह गई, तो घटना है। 4 के 4 बने रहे हो, कषाय मंद हो जाए, उसका नाम घटना नहीं है। अरे ख्याल में आया? ऐसा तो द्रविलिंगी हो गया साधु, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ये लक्षण जिनमत के सिवाय कहीं नहीं है, सो इनकी परीक्षा नहीं करते, सो मिथ्या दृष्टि बने रहते और जिन आज्ञा मानते रहते। ठीक है जी, 2 और पढ़ लें? चलो ठीक है। चलो कौन पढ़ेगा? मीनल बहन जी आप पढ़ो। इनके स्वरूप का जैसा निरूपण जिनमत में किया है, वैसा निरूपण अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनियों की सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य नहीं कर नहीं सकते। इसलिए यह जिनमत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। वहाँ कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं, कितने ही महान पुरुषों को जिन धर्म में प्रवर्तता देखकर आप भी प्रवर्तते हैं, कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव स्वयं विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते और जैनी नाम धारण करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। इतना तो है, जिनमत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती है और पुण्य के निमित्त बहुत हैं, इसलिए सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहाँ बने रहते हैं। इसलिए जो कुल आदि से भी जैनी हैं, वे भी औरों से भी तो भले ही हैं। थोड़ा सा पुचकार दिया लास्ट में जाके। क्या बोल रहे हैं? कितने ही जीव देखा देखा देखी तो बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। देखा देखी हमारे में भी जो एकदम चेंज आया ना, वो देखा देखी आया। एक ग्रुप से ऐड हो गए, एक ग्रुप से ऐड हो गए, अच्छा जी लोग नहीं खाते रात में, अपन भी नहीं खा, ये छन्ना पानी पीते अपन भी पियो, ये थैली नहीं बांधते छन्ना बांधते हैं, ये सूखे बर्तन मांजते अपन भी सूखे करो, ये ऐसा नहीं खाते ये नहीं करो, ये स्वाध्याय करते हैं अपन भी सुनो। ये तो बहुत जल्दी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, ये बहुत जल्दी होता है ये कार्यक्रम। लेकिन परीक्षा नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि बनी रहती। ख्याल में आ रही है बात? कि मंदिर तो जाते हैं, तो जिनेंद्र देव कौन है ये पता नहीं, इनका क्या स्वरूप है, ये मेरे हित में कैसे निमित्त बन सकते हैं, ये पता नहीं। समझ में आई बात? ऐसा। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति तो होती नहीं, तो भैया तुम जो कर रहे हो तो औरों से भले हो, औरों से बेटर देन, बेस्ट नहीं हुए,
भैया जो सुबह उठ के टीवी फ्रिज कूलर में लगता है, गाने सुनता है, सबसे पहले सुबह उठे, सबसे पहले आजकल तो व्हाट्सएप, सबसे पहले फेसबुक, तो भैया ये सुबह उठ के सीएम तो औरों से भले हैं बस, क्या तो मैं काना राजा है, कुछ काम होगा नहीं। कितना काम हो सकता है कि तुमको प्लेटफॉर्म उपलब्ध रह सकता है, तुम्हारी कालब्धि आए, भवितव्यता आए, तो यहाँ उपदेश, इसको तो उपदेश भी मिल सकता है, पर जो उन पाप क्रियाओं में लगता है उसे तो उपदेश भी संभव नहीं है। तो यहाँ संभावना है बस, इसलिए औरों से भला है। कितना भला औरों से, नया पाप नहीं बांधेगा, पुण्य बांधेगा, साता बंधेगी, तो देवशाह गुरु मिल जाएंगे, इधर घाती भी मंद बंधेंगे, ऐसे थोड़ी फेवरेबल कंडीशन बन जाए। बस इसलिए कह रहे हैं औरों से भले हैं, बाकी भले होते तो व्यवहारा भाषी क्यों बोलते। जैनी नहीं बना अभी, ये मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, अब नया टॉपिक आ रहा है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे हूँ दुख। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।